इधर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कई बार हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन देश के तमाम बाजारों और सुपरमार्केट्स में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं, क्योंकि इसे लेकर स्पष्ट कानून अभी तक नहीं बना है। खाने पीने की चीजों से लेकर कॉस्मेटिक और दवाइयों तक हलाल लेबल वाले प्रोडक्ट खुलेआम बेचे जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद एक बड़े स्टोर में भी हलाल प्रोडक्ट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन चीजों पर शाकाहारी मार्क लगा है, उसके इंग्रेडिएंट्स में भी मछली, अंडा सब मिला हुआ है। लाइफ टाइम्स की टीम स्टोर के अंदर गई और सभी प्रोडक्ट्स को चेक किया गया तो पता चला कि यहां बिकने वाले ज्यादातर सामानों पर हलाल लिखा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई सामानों पर मेड इन पाकिस्तान भी लिखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को जैसे ही स्टोर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के बिकने की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में छात्र स्टोर में पहुंचे और उन्होंने आपत्ति जताई। हलाल किस तरीके से देश भर में अब एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन गया है, ये हमने समय समय पर आपको दिखाया। हाल ही में रेलवे में बेचे जा रहे फूड्स को लेकर भी एक बड़ी जो है वो बात कही गई थी कि वो हलाल सर्टिफाइड जो है वो है। अब ऐसे में आज कुछ दिन पहले एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से एक वीडियो वायरल हुआ, जो छात्रों के द्वारा वायरल किया गया, जहां पर एक स्टोर के अंदर किस तरीके से हलाल वाली चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं, वो वायरल हुआ। जिसके बाद अब विरोध जो है वो बढ़ रहा है। छात्र इसको लेकर कंप्लेंट कर चुके हैं, ज्ञापन दिया जा चुका है और साफ तौर पर स्टोर्स को कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर उन्हें ये दुकानें बंद करनी होगी। उस दुकान के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले आप ये दुकान का नाम देखिए, स्टोरेक्स 24x7 इस दुकान का नाम है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अंदर गए, हमने वहाँ पर विजुअल लिए, लेकिन अंदर चूँकि अलाउ नहीं किया जा रहा है, बावजूद हमने आपको ये दिखाने के लिए हमने विजुअल ले लिया है कि किस तरीके से खुले में जो है वो इतने बड़े कैंपस के भीतर हलाल सर्टिफाइड चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं। जब वो भी तब जब एक स्टेट यूपी, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसका विरोध जता चुके हैं और उन्होंने यूपी में इसे पूरी तरीके से बैन करने को कहा है। मेरे ठीक सामने ये हंसराज कॉलेज मौजूद है, जहाँ पर हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं। अमूमन वो यहाँ पर आकर सामान खरीदते होंगे या सामान लेते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये जो हलाल की चीज़ें हैं वो बिक रही हैं और इसी का विरोध बच्चों की तरफ से जताया गया था। साफ तौर पर ये बताया गया कि जो हलाल के प्रोडक्ट्स हैं उस पर मेड इन पाकिस्तान, कराची जैसी चीज़ें, कई वो पर बांग्लादेश लिखा है, कई वेज प्रोडक्ट्स पर ये भी लिखा है कि उनमें फ़िश है या वो नॉन वेज है। जो मार्क है वो तो कहीं ना कहीं वेजिटेरियन का है, लेकिन उसके अंदर जो मिलावट है वो कहीं ना कहीं नॉन वेज चीज़ों की है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। छात्रों ने कैंपस के आसपास की सभी दुकानों को ज्ञापन दिया है और कहा कि अगले 24 घंटे में वो अपनी दुकानों से हलाल सर्टिफाइड सामानों को हटाएं। लाइव टाइम से बातचीत में छात्रों ने कहा कि उन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। अगर दुकानों से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं हटाए गए तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हलाल को लेकर हमने देश भर में लोगों की तरफ से विरोध जताते हुए देखा है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी में हलाल को लेकर बड़ा बयान भी दिया गया था और अब एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और उस वीडियो में जो छात्र थे, किरोड़ीमल के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या था? आपने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया और अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि योगी जी ने कुछ दिन पहले यूपी में बैन किया, जैसे ही हमें पता चला, हम जैसे देखते आ रहे हैं, हमें भी इस पे एक्शन लेना था। हमें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री में एक धर्म द्वारा अप्रूव चीज़ें बिकना सही नहीं है और हम सब लोग इसका टैक्स दे, ये भी बात सही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें योगी जी ने जैसे ही बैन किया तो हमें वो मिला, तो हमने देखा कि हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे कैंपस में बिक रही है काफ़ी जगह। तो फिर हम जैसे गए तो बिक रही थी वो चीज़ें। जैसे हमने किसी भी शॉपकीपर से पूछा तो एक्चुअल में शॉपकीपर्स को पता ही नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है। तो फिर हमने उन्हें वॉर्न किया अभी कि 2 दिन का टाइम दिया था उन्हें। अब आज सब लीगल नोटिस जा चुके हैं कि 24 घंटे का तुम्हें टाइम है। 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें, जितना भी हलाल सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट है, सारा तुम बाहर निकाल दो।
स्टोर से फिर स्टोर खुलेगा। अगर 24 घंटे में ये चीज़ नहीं होती है तो पूर्ण तौर पे इसका विरोध होगा। हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था कि हलाल बैन होगा। आप लोगों की क्या मांगे हैं और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? मैम, एक तो हमारी मांग ये है कि हर स्टोर से निकलनी चाहिए। पहली चीज़ है ये, हमारे पास FSSAI है जो कि हमारे फूड और जितने भी ये हैं जो कि कंज्यूमेबल्स हैं उन पे क्या बोलते हैं, हमारे पास अपना खुद का सर्टिफिकेशन है। हमें किसी भी कमर्शलाइज्ड रिलीजन का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ज़बरदस्ती का। हलाल इज़ बेसलेस, हलाल सर्टिफिकेशन इज़ बेसलेस। हम खुले में विरोध करते हैं। एज अ स्टूडेंट्स वी बिल्ड अपना आसपास का एनवायरनमेंट। तो आसपास में जितना भी कमर्शलाइजेशन चल रहा है इन चीज़ों का, तो हम उसे अपनी तरफ से जितना होगा हम सारी जान लगा के उसे बंद करेंगे। तो अब हलाल को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया गया है। 24 घंटे का वक्त जो है उन दुकानों को दिया गया है, जैसा कि चिराग खुद बता रहे थे। और हलाल किस तरीके से इन दिनों देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये भी हमने देखा है। समय समय पर लोग इसका विरोध भी करते रहे हैं। आपको बता दें कि देश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ सरकार की ओर से एक्शन भी लिया गया था। ऐसे में ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है।